जय हिंद प्यारे दोस्तों ये डिवाइस आप लोगों ने पहले ज़रूर देखा होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को ये डिवाइस क्या है, इसका क्या यूज़ होता है, इसका कहाँ पर यूज़ होता है और अगर आपके पास ये डिवाइस अगर है तो इसका आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सभी बातें आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के लास्ट एंड तक। तो चलिए शुरू करते ही आज का ये वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो आप लोगों का फेवरेट यूट्यूब चैनल इंजीनियर पवन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चला मैं वीडियो शुरू करूँगा, ठीक है। दोस्तों ये डिवाइस इसको रिले बोलते हैं। दोस्तों रिले यानी क्या, शायद आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों रिले यानी ये एक प्रकार से एक स्विचिंग डिवाइस होता है। देखिए जिस जगह पर किसी भी हेवी लोड को अगर हमें चलाना है और उसको स्विचिंग कराने के लिए इस रिले को लगाया जाता है, यानी उसको ऑन ऑफ करने के लिए रिले लगाया जाता है। रिले किसी भी इक्विपमेंट में लगा हो सकता है जहाँ पर हेवी पावर का कोई डिवाइस लगा हो और उसको ऑन ऑफ कराना हो। जैसे मोटर को ऑन ऑफ कराने के लिए रिले लगाया जाता है, या फिर आपकी बाइक का जो सेल्फ स्टार्टर होता है जो इंजन को स्टार्ट करता है, तो सेल्फ स्टार्टर की मोटर में भी ये रिले लगाया जाता है। तो इस प्रकार के दोस्तों रिले बहुत सारे होते हैं। आपके घर में लगा इन्वर्टर में रिले होता है, इसे बहुत सारी जगहों पर रिले का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों ये रिले एक डुअल हेडलैम्प रिले है, यहाँ पर लिखा है देखिए। एक्चुअली ये यूज़ कहाँ पर होता है दोस्तों, ये रिले आपका किसी भी फोर व्हीलर गाड़ी के अंदर ये यूज़ होता है, जहाँ पर आपकी गाड़ी के जो हेडलाइट लगे होते हैं जिसको हम हेडलैम्प या फिर हेडलाइट बोलते हैं, तो हेडलाइट्स को चलाने के लिए उसको कंट्रोल के लिए ये रिले लगाया जाता है। अभी वहाँ पर भी ये स्विचिंग का ही काम करता है। अभी आपकी गाड़ी में बहुत सारे ऐसे रिले लगाए जाते हैं, जिसे हेडलैम्प के लिए ये अलग होता है। और आपकी गाड़ी में जो हॉर्न लगे हैं, सपोज डबल हॉर्न अगर आपने लगा रखे हैं तो हॉर्न के लिए एक अलग सा रिले आता है, और भी वाइपर के लिए अलग सा रिले आता है। ऐसे ही आपको अलग अलग रिले आपकी गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अभी रिले आपके टू व्हीलर में भी होती है और फोर व्हीलर के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों ये जो रिले है आपको डायरेक्टली हेडलैम्प के कनेक्शन पर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर बैटरी का सप्लाई जाता है और बैटरी का सप्लाई आपका डायरेक्टली स्विचिंग इसके ज़रिए किया जाता है, और इस पर आपका जो हेडलाइट है हेडलाइट का लोड इस पर लगाया जाता है। इसका कनेक्शन भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा और इसको मैं एक बार आपको चला के भी दिखाऊंगा। इसमें टोटल 6 पिनें होती है, 6 वायर कनेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और कनेक्शन यहाँ पर लिखा भी हुआ है। आपको मैं कनेक्शन भी बता दूंगा। और दोस्तों अगर आपके पास ये रिले अगर है तो इसका आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसका कनेक्शन आप आसानी से कर सकते हो किसी भी हेवी लोड को चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑन ऑफ कराने के लिए। देखिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन को यहाँ पर समझते हैं, उसके बाद में हम आपको इसको चला कर भी दिखाएंगे और आप इसका क्या यूज़ कर सकते हो। ये हेडलैम्प रिले है, इसका मतलब ये स्पेशली आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट है उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। लेकिन हम इस हेडलैम्प रिले का और जगह पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग यूज़ हम इसका कर सकते हैं। देखिए पहले हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कपलर जो है यहाँ से निकल जाता है और इसका ये डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 6 वायर कनेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर ये S1 यानी आपका ये स्विच फर्स्ट और S2 यानी आपका स्विच 2। तो यहाँ पर आपका कॉइल लगाया गया है। देखिए यहाँ पर एक कॉइल है और यहाँ पर एक कॉइल है, और ये जो इसका T2 ये जो टर्मिनल है, तो यहाँ पर आपको
देखिए सपोज हमें S1 और S2, अगर इसको हम 12 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो ये कॉइल एक्टिवेट होने के बाद आपका L1 और T1 ये दोनों यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएंगे आपस में। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और जैसे अगर हम T2 और S2 के पिन पर अगर हम 12 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो आपका यहाँ से T1 और L2 यहाँ पर आपस में दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अभी यहाँ पर देखिए इसके स्विचिंग के जो वायर है दोनों S1 S2 और ये T2, तो ये नीचे के जो दो वायर देख रहे हो आप, ये दोनों वायर आपके ये स्विचिंग के है। ये ब्लैक वायर आपका नेगेटिव सप्लाई आपका यहाँ पर जाता है। उसके बाद में S1 के लिए आपका ये रेड वायर है और S2 के लिए आपका ये ब्राउन वायर है। ठीक है, अभी इसका यहाँ पर ये T1 जो पिन है, ये वाइट वायर आपका T1 है ये वाला। और उसके बाद में आपका L1 और L2 यानी आपके दो लोड होते हैं। जैसे अभी सपोज ये हेडलाइट के लिए हम अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपका एक L1 यानी एक लो बीम और एक L2 यानी एक आपका हाई बीम। तो इस प्रकार से इसके ज़रिए आपका सप्लाई यहाँ पर निकलता है। अभी हेडलाइट के अंदर अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपका 12 वोल्ट बैटरी का रहता है इस वाले पिन पर। और जैसे ही हम यहाँ पर इसको स्विचिंग कराने के लिए यहाँ पर आपका सप्लाई आता है, जैसे ही हम हेडलाइट को ऑन करते हैं तो इन दोनों पिनों पर 12 वोल्ट का सप्लाई आने पर ये दोनों पिनें आपके आपस में कनेक्ट हो जाते हैं इंटरनली। ठीक है, और अगर हम इन दोनों पिनों पर अगर यहाँ पर हम 12 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर ये जो आपका बैटरी का पॉजिटिव रहेगा ये T1 डायरेक्टली आपका L2 के साथ में यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये काम करता है। और इस प्रकार से इसका यहाँ पर पिन आउट पिन कनेक्शन इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे का आपका कॉइल का सप्लाई है और ये इसके स्विचिंग के 3 पिने हैं। ओके, चलिए अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर चला के दिखाता हूँ। देखिए ये इसका नेगेटिव सप्लाई है, ये ब्लैक वायर। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव देता हूँ पावर सप्लाई का। अभी ये पॉजिटिव सप्लाई है। अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए आप इसकी आवाज़ यहाँ पर सुन सकते हो। देखिए पॉजिटिव सप्लाई में यहाँ पर दे रहा हूँ ब्राउन वायर में। ठीक है, ये जो वायर है आपका ब्राउन वायर ये S2 स्विच का है। ठीक है, यानी स्विच 2। अभी हम S1 को चलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है यहाँ पर चलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीमीटर ले लिया है। अभी यहाँ पर मैं ये जो पॉजिटिव सप्लाई है सपोज मैं यहाँ पर S1 के साथ में कनेक्ट करता हूँ। ये वायर आपका पहले से ग्राउंड रहता है और ये वायर आपका पहले से बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई इसमें इनपुट दिया हुआ होता है हेडलाइट के कनेक्शन में। ठीक है, जब ये गाड़ी के अंदर लगा होता है तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन पहले से यहाँ पर होता है। अब जैसे अगर आप हेडलाइट को ऑन करते हो तो आपका सपोज लो बीम है तो लो बीम के लिए सपोज S1 में आपका पॉजिटिव सप्लाई जाएगा। ठीक है, तो रिले यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अभी देखिए हमें यहाँ से कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर मिलेगा। देखिए मल्टीमीटर को हमने कॉन्टिन्यूटी मोड पर सेट कर लिया है। देखिए ओके, अभी आपका ये जो वायर है ये T1 वायर अभी आपका डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट होकर डायरेक्टली L1 में ये अभी आउटपुट निकल रहा होगा। देखिए हमें यहाँ पर क्वांटिटी ज़रूर मिलेगी। देखिए ओके, अभी सपोज अगर हम इसको निकाल देते हैं सप्लाई को, देखिए अभी यहाँ पर ये क्वांटिटी हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्किंग करता है। अभी हम पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर S2 में देते हैं। अभी इसका ये वाला कॉइल ऑन होगा। ठीक है, अभी देखिए हमें क्वांटिटी कहाँ पर मिलेगा, यहाँ से हमें इस वाले वायर में मिलेगा, यानी T1 से L2 वायर में हमें यहाँ पर क्वांटिटी मिलेगा। देखिए ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों ये यहाँ पर वर्किंग करता है। जिस कॉइल में आपका यहाँ पर सप्लाई जाएगा, इस कॉइल में सप्लाई जाएगा तो ये T1 टर्मिनल डायरेक्टली L2 के साथ में यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। और जैसे सप्लाई बंद होगा तो ये यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही S1 और T2 के बीच में 12 वोल्ट का सप्लाई जाएगा तो आपका L1 और ये T1 यहाँ पर आपस में दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रिले यहाँ पर चलता है और हेडलाइट को ये चलाने का काम करता है, हेडलाइट को स्विचिंग कराने का ये काम करता है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, तो इस प्रकार से ये हेडलैम्प रिले हेडलाइट को चलाने के लिए इस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अभी इसका यूज़ आप किसी और जगह पर कैसे यूज़ कर सकते हो, चलिए मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ आप किस जगह पर इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए, अगर ये रिले अगर ख़राब होता है तो आपकी गाड़ी का जो हेडलाइट है वो नहीं चलेंगे, या फिर कभी कभी क्या होता है आपका हाई बीम चलेगा और लो बीम नहीं चलेगा, या फिर लो बीम चलेगा और हाई बीम नहीं चलेगा। तो कभी कभी ये रिले भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे केस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी चलिए आप इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास ये पड़ा है तो आप इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसको आप बाइक का हॉर्न के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर अपनी 4 व्हीलर गाड़ी के अंदर अगर आपको डबल हॉर्न लगाने हैं तो वहाँ पर भी आप इस टाइप का रिले यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को कनेक्शन इसका बताया, कहाँ पर आपको इसका लोड लगाना है और कहाँ पर आपको इसे ऑन कराने के लिए इसको सप्लाई देना है। तो सप्लाई आपको कहाँ पर देना है, S1 और T2 के बीच में, या फिर T2 और S2, यहाँ पर आप 12 वोल्ट का सप्लाई दे सकते हो, यानी ये नीचे वाले वायर। ठीक है, यहाँ पर ये सेम कनेक्शन देखिए, ये आप यहाँ पर देखिए ये कपलर, और यहाँ पर इसका कनेक्शन आप यहाँ पर देखिए ये डायग्राम, यहाँ से आपको इसका कनेक्शन समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसका कनेक्शन समझ सकते हो। तो इसको आप किसी भी हेवी लोड को स्विचिंग कराने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे हॉर्न हो गए, हॉर्न को आप चलाने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी जगह पर आपको कोई हेवी मोटर चलाना है, डीसी हो या फिर एसी मोटर को आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसको चलाने के लिए आपको यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी सप्लाई ही देना पड़ेगा। ठीक है, आप इसमें से एसी सप्लाई पास करेंगे तो भी चलेगा, या फिर डीसी सप्लाई पास करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको खाली इसको चलाने के लिए इसके जो कॉइल है, कॉइल पर आपको वोल्टेज डीसी वोल्टेज ही देना पड़ेगा। तो ये रिले जो है आप किसी भी जगह पर इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास में भी कोई और आइडिया है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के बारे में आपको जो कुछ भी कहना है आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो, और इसका आपने कभी यूज़ किया है कि नहीं ये भी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, या फिर इसके बारे में अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आप हमें ये ज़रूर बताइए कि इसका यूज़ हमें कहाँ पर करना चाहिए, ये आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, उसके ऊपर भी हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।